पीड़ित पक्षी तुरंत ही सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अर्जुन अब अपने सनातन मित्र कृष्ण की ओर मुख कर चुका है और उनसे भगवद गीता समझ रहा है, और इस प्रकार कृष्ण से श्रवण करके वह भगवान की परम महिमा को समझ सकता है और शोक से मुक्त हो सकता है। भगवान अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह अपने वृद्ध पितामह और गुरु के शरीर परिवर्तन पर शोक न करे, बल्कि उसे धर्म युद्ध में उनके शरीरों का संहार करके प्रसन्न होना चाहिए, ताकि वे विभिन्न शारीरिक कर्मों के सभी फलों से तुरंत शुद्ध हो जाएं। जो त्याग करता है यज्ञ वेदी पर या उचित युद्ध भूमि में, उसका जीवन तुरंत ही शारीरिक कर्मों से मुक्त हो जाता है और जीवन की उच्चतर स्थिति को प्राप्त हो जाता है। अतः अर्जुन के विलाप का कोई कारण नहीं था। उसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। वह न जल से गीला होता है, न वायु से सूखता है। नैनन छिंदन्ति शास्त्र नैनन दहति पावकः। उस व्यक्ति का नाम क्या है? वे मारुता थे। न कभी नहीं, एनम इस आत्मा को, छिंदन्ति टुकड़े टुकड़े कर सकता है, शस्त्राणि सभी शस्त्र, न कभी नहीं, एनम इस आत्मा को, दहति जलाता है, पावकः अग्नि, न कभी नहीं, चभी एनम इस आत्मा को, क्लेदयन्ति गीला करता है, आपः जल, न कभी नहीं, शोषयति सूखता है, मरुतः वायु। अनुवाद: आत्मा को न तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल से गीला किया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है। तलवार, अग्नि, वर्षा, बवंडर आदि सभी प्रकार के शस्त्र आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नि शस्त्रों के अतिरिक्त पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि से बने अनेक प्रकार के शस्त्र भी थे। आधुनिक युग के परमाणु शस्त्र भी अग्नि शस्त्रों की श्रेणी में आते हैं, किंतु पूर्व में विभिन्न प्रकार के भौतिक तत्वों से बने अन्य शस्त्र भी थे। अग्नि शस्त्रों का प्रतिकार जल शस्त्रों द्वारा किया जाता था, जो अब आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। न ही आधुनिक वैज्ञानिकों को बवंडर शस्त्रों का ज्ञान है। फिर भी आत्मा को न तो टुकड़ों में काटा जा सकता है, न ही किसी भी शस्त्र से, चाहे वैज्ञानिक उपकरण कितने भी हों, नष्ट किया जा सकता है। न ही कभी भी व्यक्तिगत आत्माओं को मूल आत्मा से पृथक करना संभव था। हालांकि मायावादी यह वर्णन नहीं